अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। भाई लास्ट वीक के एपिसोड तो धमाकेदार रही। अम्मा की वापसी, गॉडजिला की वापसी लोगों ने बहुत पसंद की। लोगों ने कहा हमें अम्मा का फाइनली वो बेबाक अंदाज दोबारा देखने को मिला। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स है। लोगों ने कहा अम्मा इज बैक, हमारी अम्मा आ गई, हमारी अम्मा छा गई। ये क्या? अच्छा, बच्चों का प्यार। बच्चों का प्यार अम्मा को अम्मा खींच कुछ लाया। नहीं। गॉडजिला जो मर चुकी थी, जो डर चुकी थी, उसको दोबारा जिंदा कर दिया आप लोग के प्यार ने। तो आई एम जेन्युइनली सुपर हैप्पी कि आप लोगों ने शो को पसंद किया और इंशाल्लाह इसी तरह अम्मा की वापसी आ गई है। अम्मा इसी तरह एनर्जी के साथ रहेंगी और शो आप लोग एंजॉय करते रहेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले उस ड्रामा सीरियल के साथ करेंगे जिसकी लास्ट एपिसोड लगी, जिसका नाम है शराब। तो शराब कैसा रहा अम्मा? शराब ड्रामे का एंड अच्छा लगा। चलो शुक्र है। सिर्फ ड्रामे के हिसाब से मतलब आम जिंदगी में मेरे ख्याल में इस तरह हो सकता ही नहीं। अम्मा ड्रामे का मकसद कहीं ना कहीं ये था कि एक अवेयरनेस जगाना, लोगों को पता चले कि इस तरह की बीमारी एग्जिस्ट करती है। अच्छा। उससे किस तरह फिर आपने डील करना है। डील करने के लिए हनी ये वाला जो डील करने वाला था ना, असफंद ने किया। असफंद जैसे बच्चे दुनिया में हो सकते ही नहीं है। सिर्फ इतना ज़रफ जो सारा कुछ ऐसे मरीज को संभालने वाला माँ बाप। सिर्फ माँ बाप में होता है। माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, हिम्मत नहीं होगी, वो अपने ऐसे बच्चे को संभाल लेंगे। खामन तो अच्छे भली बीवियों को नहीं संभालते, ऊपर से जो उस बच्ची की जो बीमारी दिखाई है, अल्लाह मेरी तौबा, वो तो ड्रामा देख के पता चला कि कितनी हनी हॉस्पिटल उसको भेजते हैं। वो फिर आके वैसी हो जाती है, मतलब इलाज करवा के आई है। कम अज कम उसके बाद तो कुछ देर वक्त ठीक दिखाना चाहिए था ना। ये तो इन्होंने दिखाया कि जब हॉस्पिटल से आने के बाद भी इस पेशेंट ने ठीक नहीं होना तो आम जिंदगी वाले बंदे का तो हौसला टूटता है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज दिया कि जो आम लोग भी हैं वो देखें, जब इस तरह कोई पेशेंट आपके इर्द गिर्द है उसको एक्स्ट्रा प्यार दें। अच्छा। एक्स्ट्रा केयर करें उसकी। और अभी दुनिया सबर तो नहीं सकती एक ड्रामे से, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को बेशक मेरी बात जितनी मर्जी बुरी लगे, मैं हकीकत ही इस बात को कह रही हूँ कि असफंद की पूरी फैमिली इतनी अच्छी फैमिली कि मैं कहती हूँ चिराग लेके ढूंढो तो नहीं मिलेगी। इतनी प्यार करने वाली फैमिली में भी वो बच्ची हुरैन का हॉस्पिटल में इलाज हुआ, माशाल्लाह वहाँ पे ठीक हो गई। शुक्र है। ठीक हो गई, घर आई फिर वही, फिर सब कुछ वैसे ही, फिर पूरी वही मतलब हरकतें। कोई एंडिंग नहीं है इस बीमारी की। मैं मतलब बताती हूँ ना, हो गया अच्छा। उसके बाद अब फिर वो सारे ये अच्छे ही थे, इससे अच्छे और क्या हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसको दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। उसके बाद वहाँ पे उसको एक पेशेंट थी उस हॉस्पिटल में। अब अगर वो हॉस्पिटल वाले पूरा सारा ख्याल कर रहे हैं तो उस पेशेंट का क्यों इस तरह का माइंड मतलब बना हुआ था। उस पेशेंट ने हुरैन को कहा कि हम लोगों का असल ठिकाना यही है, हम पागल हैं, हम बाहर की दुनिया में कबूल नहीं करते, हमें यहीं रहना है। हम मेरा बच्चे को लोग कहते ताने मारते हैं, पागल 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 ऐ की सी। वो तो फिर असफंद था, तो लेके उसे बाहर। उसे बाहर ले गया। उसके बाद असफंद बाहर ले गया। खाली बाहर जाने से मसला हल नहीं हुआ। असफंद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। असफंद अपने माँ बाप को छोड़ के उसको लेके मरी शिफ्ट हो गया। मरी में क्या है? अलहदा लेके जाना था ना ऐसे पेशेंट को। ओह। अब असफंद अपनी हुरैन के साथ मरी में अकेला माँ बाप के अलावा रह रहा है। इतना ज़रफ थे फिर अल्लाह, बस मैं तो कहती ऐसे पेशेंट को अल्लाह शफा दे। फिर दिखाया एंड पे भी हुरैन ठीक नहीं हुई। हाँ, लेकिन उन्होंने हकीकत के करीब दिखाई ना बात के, मतलब क्या पता है बीमारी को एंड है नहीं, फिर ऐसी है, फिर एक जिंदगी भर का साथ मतलब ऐसी है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसी थी सबकी? सोनिया की, समी की? सोनिया की तो थी। इस वाली एपिसोड में जो असफंद की थी, अल्लाह मैं कहती हूँ मैं उस बच्चे की फ़ैन हो गई। इतनी शानदार, क्योंकि लड़कियों की एक्टिंग का मार्जिन और होता है इस तरह के ड्रामे में, इस तरह के ड्रामे में। चीखना जो भी मतलब कुछ कह लो, उसने जिस खामोशी से, जिस जज्बात से जब वो उसको लेने हॉस्पिटल जाता है तो वो कहती मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैं इसे नहीं पहचानती। उसमें जो असफंद ने एक्टिंग की है, मैं कहती हूँ असफंद के पाए का अदाकार कोई है ही नहीं। समी खान 100 में से 100 नंबर। लेकिन सोनिया ने तो नहीं की है, सोनिया ने तो थ्रू आउट इस ड्रामे में किया, असफंद ने भी किया, पर इस वाले में जो खामोशी से जो प्यार से कि वाकई लग रहा था कि असफंद हकीकत में
असफंदी है और वो हुरैन है और उसको अपनी बीवी से प्यार है कि किस तरह वो करके कहता है मैं उससे ले जाऊं। बहुत शानदार। लेकिन मैं सोनिया का भी दोबारा जिक्र करना चाहूँगा कि हमने 3-4 एपिसोड इसकी रिव्यू नहीं की। सोनिया के जो सीन्स थे, जो मैंने कुछ देखे इंस्टाग्राम पे क्लिप्स, कमाल की अदाकारी, रोंगटे खड़े होने वाली परफॉर्मेंस थी। चीखे मारना, जाना, बिकॉज इस तरह की आप परफॉर्मेंस थोड़ी ओवरडू भी कर सकते हो कि लोगों को हंसी भी आ सकती क्या कर रही है। नो, इतनी वो रियलिस्टिक थी जितना बहुत 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 खूबसूरत थी। ऑन द होल इस ड्रामे में परफॉर्मेंसेस ही आई थिंक 4 चांद आए ड्रामे को। ऑन द होल शराब खत्म हो चुका है। आई थिंक अच्छा ड्रामा बना। इस तरह ड्रामे बनने चाहिए जो मतलब ऐसी बातों को थोड़ा एक डिस्कशन हो, घर में बात हो, पता चले, अवेयरनेस आए। तो आई थिंक थम्स अप हम दोनों की तरफ से, है ना अम्मा? है। इसी के साथ हम अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुल्हन की। तो दुल्हन इस हफ्ते कैसा रहा? मैं दुल्हन हूँ। दुल्हन ड्रामा वेल डन, पूरी तरह बरकरार अपनी दिलचस्पी में। अपनी क्या दिलचस्पी में वो ਤੁਹਾਡਾ सत्यानाश है की है। दुल्हन ड्रामा शुरू हुआ। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा दुल्हन की बात आप ना करें, भाई दुल्हन का तो मजा आता है, एक शो का अच्छा स्टार्ट मिलता है दुल्हन के रिव्यू से, तो एंजॉय करें आप लोग भी। दुल्हन ड्रामे में मेन दुल्हन अमन ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੀ शाह मीर को। शाह मीर सी लुटेरा ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ पता है। लो जी, इस वाली एपिसोड में अब उसकी शाह मीर के साथ शादी हो रही है। शाह मीर के साथ शादी हो रही है। ठीक है। अब ये समझो शादी नहीं है, अल्लाह माफ करे, साफ एक बर्बादी, एक मतलब माँ ने 50 लाख रुपया ले लिया है शाह मीर से। अच्छा। समझो एक सौदा जो भी मतलब जिस तरह पहले एक डील हुई थी ना, उसने गाड़ी दे के अमल को बेचा था। अब फिर सारी वही सूरत हाल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਮਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਅਮਲ ਲਈ। ਅਮਲ ਹੈ ਫੜ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ। चलो अमल ने कपड़े पा ले, माँ ने पवाते। अब अमल की जो दोस्त है फुल सियानी बच्ची, अच्छे मशवरे देने वाली, न 10 तेन भी पता है तेरी सहेली का विआह नहीं होने दिया, निकाह तो निकाह होंदा ही नहीं, एक मजबूर का सौदा पता नहीं की होने दिया। एडे सोहने लाल सूट एडे एडे झुमके पा के सहेली आ गई तैयार होके, ना कद तो एडी तैयार होके आई। अच्छा जी, अमल का जदों का ड्रामा शुरू होया इको ही तकाजा है, मिकाल मुझे दुनिया के सामने मानो, मुझे इज्जत दो। मैं कहती मुझे इज्जत दो, मुझे बीवी मानो। यही तकाजा सी। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपसे यही तकाजा अच्छा, ठीक है, मुझे यही तकाजा सी। ठीक है, लो जी, मिकाल ने आ गया, मिकाल निकाल लेके आ गया। मैं निकाल ओदा सुसर भी नाल, मिकाल दा सुसर भी इस मौके ते पहुंच गया। मिकाल ने सब सामने क्या है, एडी चुड़ैल अमल है ना 2 सिंगा वाली, ए मेरी बीवी है, ए मेरा निकाहनामा है। ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਹਾ इज्जत मिल गई। ये क्या लुटेरे जलील कमीने, ये क्या? वो फाड़ के जानवर छोड़ो, जानवर मुझे छोड़ो, जानवर छोड़ो मुझे की। ओ मकाल उसे ना कहता खबरदार कोई मेरे बीच में, मकाल पिस्तौल निकाल लेता है। मिकाल अमल को लेके चला गया। मिकाल दसो अमल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चला गया। अमल ਦਾ मेरा दिल करता ਸੀ ਝਾਟਾ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ 2 ਨਫਲ ਪੜ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। मिकाल ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ कहता अब तो तुम खुश हो ना, यही कहती थी ना कि मैं तुझे सबके सामने इज्जत दूं। तुम्हारा क्या ख्याल, मैं वो रात भूल जाऊंगी जब तुमने मुझे शाह मीर के आगे फेंका था? मैं कभी नहीं भूलूंगी। सत्यानाश नहीं जो रात नहीं सी भूलनी तो दफा दूर मगरों लांदी ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਨਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ। कहती मैं खाना नहीं खाऊंगी, जली बिल्ली वांगू पूरे घर फिरन डई, जली बिल्ली वांगू फिरन डई, जली बिल्ली हुंदी बेचारी ऐ तड़प तड़प के, जली बिल्ली वांगू फिरन डई है घर च। उफ अल्लाह, मेरे पास फोन नहीं है, मैं क्या करूं, अम्मी को फोन करूं, अम्मी को फोन करूं। सत्यानाश ने जिड्डी तेरी मां सतेली जलील सी, ਇਹ भी एक रिकॉर्ड है। हर वक्त उस जलील औरत ने ना जो अमल का शक किया, कुछ शिकायत नहीं कोई किसी का करे। तेरा उस सतेली मां ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਚ ਵੇਚੀ ਪਈ ਸੀ ਤੜਫਣ ਕੋ ਨਹੀਂ,
हाय फोन अम्मी को फोन करूँ, हाय फोन तो नहीं उन मिलिया। मैं काल कहता आ खाना खा लै, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैंने घर जाना है, मेरे घर जाना है। वो कहता नखतिए दो सिंगा वाली डैने, घर जाना इज्जत ना तेन ले आया वा, तू मेरी वोटी है, इत्थे तेरी इज्जत महफूज, मैं तेरे कोल नखतिए उत्थे शाह महीने तेन लै जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ के आओ, मुझे छोड़ के आओ। क्या तुम भूल गई वो रात? भूल गए वो रात जब तुमने मुझे शामीर के आगे फेंका था? मैं तो कहती चंगा होंदा ना मिकाल ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ दोबारा से ਉਹ ਸ਼ਾਮੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਨਸੀਬ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੀਏ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਮਿਕਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਲਾਕ। मिकाल की 2 बीवी हैं इस वक्त? हाँ जी। अच्छा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਿਕਾਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਦੱਸ ਬਦਨਸੀਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਿਆ? ਨਖੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। नेक्स्ट वीक क्या होना है? नेक्स्ट वीक जो 50 लाख नहीं दिया हुआ शामीर ने, वो मेरे ख्याल छोटी बहन चोरी करके ले गई है। तब उस चीज़ की दवाइयाँ मचेगी, क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। चलो आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? दिल ना उम्मीद तो नहीं सही ड्रामे का नाम है, तो उस हिसाब से आप ड्रामा कि जैसे था ना कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें बच्ची वो स्पोर्ट वाली बच्ची थी, उसका मसला हो गया कि स्कूल हल हो गया उसका? कि हाँ कि ठीक है, स्कूल हाँ, का लास्ट वो ही को करवा हुआ था देंगे, वो हो गया था। अब इस वाली एपिसोड जो थी ना, इस वाली एपिसोड में अच्छा उस बच्चे का भी मसला, जैसे जमशेद था गांव का, वो भी लाहौर में आके ना फ़कीर नहीं शुक्र बना, वो भी कुछ जर्नलिस्ट वगैरह कुछ बन गया हुआ है। इस वाली जो वो तो एपिसोड भिखारी नहीं बन गया था? नहीं भिखारी नहीं बना था, बच गया था वो, भिखारी नहीं बना, जेल में गया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ जो भिखारी नहीं बना। ये वाली जो एपिसोड थी ना, इतनी टची, इतनी दुखी, पता नहीं क्यों बेसाख्ता, इतना जब वो यमुना को कहती है ना, मुझे याद आ गया क्योंकि उसको जब लेके आते हैं ना तो टीके वगैरह लगाते हैं ना ताकि वो भूल जाए, उसको याद आ जाता है कि मैं अल्लाह रखी हूँ। मुझे इतना दुख हुआ कि वो आए अल्लाह, अच्छे भले शरीफ खानदान की बेचारी मासूम सी बच्ची थी, हाय की कीता माँ प्यो ने, एक अपनी बड़ी थी वास्ते तुसी छोटी थी ना की कीता। यमुना जब ना उठ के जो नाचती है ना एक पाँव पे कि मैं अल्लाह रखी हूँ, मैं अल्लाह रखी हूँ, उफ अल्लाह मैं अल्लाह रखी हूँ, मैं अल्लाह रखी हूँ, मैं अल्लाह रखी हूँ। इतनी शानदार यमुना का वक्त था, इतना शानदार कि उसको मतलब जैसे याद आ कि मैं अल्लाह रखी हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया, कि अच्छी वाली अपने घर में जैसे थी, बहुत ही शानदार था। अब अल्लाह करे जैसे वो जमशेद है वो यमुना को यहाँ से ले जाए, बहुत यमुना की एक्टिंग बहुत, यमुना है एक मंजू अदाकारा है, वो सब जानते हैं। नहीं रोना है ना, कल्ला रखी फूल, एक मासूम सी बच्ची थी, तो वो बेचारी किस गंदे माहौल में क्या क्या चीज़ बेचारी बन गई, एम ही बन गई, एम ही बन गई, सारी बहन की शादी के लिए जो सारा कुछ किया, बहुत शानदार। दिल नाम जा रहा है कि इंशाल्लाह यमुना का भी सही हो जाएगा, जमशेद उसे ले जाएगा। हालांकि आती अब तो काफी एपिसोड पड़ी है, अभी तो नहीं होगा सही, मतलब होगा सही है, मैं कह रही हूँ ड्रामे का नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। हाँ, तो इसलिए ना उम्मीद ना होना इंशाल्लाह सब तो ऑन ऑल थम्स अप है दिल ना उम्मीद को, है ना। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डंक की। तो डंक इस हफ्ते कैसा रहा? डंक ड्रामा बहुत मज़े का जा रहा है। इसमें वो बच्ची अमल दिखाई है, सेल्फिश, खुदगर्ज, चुड़ैल, कमीनी, कमबख्त, मल्ला जाने की दिखाई, एडी ख़तरनाक बच्ची कि समझो कि तुमने कत्ल किया है। एक बंदा किसी से जब किसी से वजह से खुदकुशी कर दो, कत्ल ही है, तूने कत्ल ही किया, 1 मिनट उस बच्ची को कुछ नहीं। अच्छा, फील नहीं करती, बिल्कुल फील किया नहीं, पूरी एपिसोड में वो बच्ची बस सिर्फ उन्हें लुटियाँ नहीं पाइयाँ, पूरी चिल कर रही है। अब देखो 2 इंसान होते हैं, एक अच्छी फितरत बिलाल की, इसमें हैदर की इतनी अच्छी फितरत दिखाई है, वाकई ऐसे भी होता है, उसको इतना गिल्ट है इस चीज़ का कि मेरी वजह से वो बच्ची खाना का बाप चला गया, वो इस गिल्ट से निकल नहीं रहा, तो वो मुस्टंडी कहनी मैं लुडियाँ पाँदी फिरांगी। उसकी शादी से फीस होगी, उसकी भी जरा एक जा काम करो, दचका कोई नहीं लगा, दचके लोग लान रही हो। अच्छा, इसमें आप पहला सीन है
अमल, सफ़ीर, उसकी माँ, आप जब शादी के बाद आप घर आए हैं, बिलाल सीढ़ियाँ उतर के जा रहा है, फुल दुखी जहा सीन सारा, मांझ बिलाल ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿਆ ਸਾਰਾ। कौन खोलती है? बिलाल की माँ ठीक है। ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਘੂਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ? ਠੀ ਠਾ ਠਾ अमन का इंटेंसिटी बिल्ड करे। ਹੋ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਤ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮ ਵਜਾਣੇ ਨੇ, 뮤직 ਵਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰ ਚਨ ਚਨ, ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਾ अच्छा सैड, यहाँ पे सैड होता म्यूजिक ना थोड़ा सा, ला 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 ऐसा कुछ। ਸਾਨੂੰ नहीं पता एडे तेज म्यूजिक का की सी। अच्छा इसके बाद अब ना सीन है, नाश्ते का सीन है। घर वाले सारे बैठे नाश्ता करने लगे हैं। हैदर का बाप, सफ़ीर और उसकी माँ, मुश्टंडी आई है। अमल का नाम है पता मुश्टंडी। क्यों अम्मा? मुश्टंडी आई है, कहती हैदर नहीं है, हैदर नहीं ना, हैदर तेरा प्यो सी। घर वाले सारे बैठे पे ने, शर्मे तेरा तो रिश्ता भी की सी। हैदर नहीं, हैदर नहीं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैं उसे बुला के लाती हूँ ना। तू क्यों बुला के ले आएंगी? सफ़ीर बुला के ले आवे, माँ बुला के ले आवे, तेरे पे उनसे गुस्सा है ना। खतिया तू क्यों? ये बेशरम लुच्ची, अम्मा बस। लुच्ची चल गई कमरे च बुला ली, कहती मैं बुला के लाती हूँ। कमरे च चल गई है, कमरे च चल गई है, फिर तेरा की रिश्ता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं बगैर ते दरवाज़ा ही बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करके सोहनी एड्डी लंबी गुफ्तगू की उन्हें। क्यों अकीद आया तुसी ड्रामे वाले आए तो दसो दा की रिश्ता है, बचपन का प्यार सारा कुछ इंज। पहले तो बुलान चल गई, फिर जे तू बिल फर्ज बुलान चल गई, एक जलील बची है मुश्टंडी है, तो फिर दरवाज़ा तो खुला रहन दे। दरवाज़ा बंद करके थोड़ी लंबी गुफ्तगू करके थले आके बैठ गई, कहती नहीं अभी कोई तैयार नहीं है। ते ओहदे बाद फिर देखो किड्डी मुश्टंडी। अम्मा सारे घर वाले दुखी। सफ़ीर नाश्ता नहीं करन दिया। क्यों? मां नाश्ता नहीं करनी, जीब जी सूरत हाल में इस दी। मुश्टंडी कहती अपनी सस नूं, अम्मी जान, ताई जान, मक्खन दें। मक्खन फड़िया एड्डी वड्डी डबल ते इंज 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 लाया, खान लग पई। चुड़ैल दिखाई ना, इवल सी है बहुत ईवल दिखाई। अच्छा उसके बाद ना अब अपने माँ बाप के घर फिर ये गई है अमल। अमल नू किसी मौके ते दिखाया है कि वो है ही नहीं कि चुड़ैल तो थोड़ा दर्जा दा मैं घटा देवां। अपनी माँ के घर गई है, बैठी पई है फजूल ही, बैग खोलिया, लिपस्टिक कट के मेकअप करन लग पई। नहीं माँ के घर आई, मेकअप की जरूरत कादी सी? बस है देखो कि चुड़ैल है वो। अच्छा उसके बाद आप बिलाल का दिखाया कि जैसे वो शर्मिंदा ना, तो वो कहता वो उसकी गना बच्ची नहीं है प्रोफेसर की, उससे कहते मैंने माफ़ी मांगने जाना है। बड़ा ही शानदार वो सीन था बिलाल का जब वो जाना है। बिलाल बच्चे ने, मैं कहनी एक्टिंग करता पे, बोलता नहीं कुछ नहीं करता, अपने चेहरे ना माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल के बच्चे मैं कहनी इन्ने टैलेंटेड ने कि जिदा साहब कोई नहीं। बहुत शानदार। माफी मांगी बच्ची से जाके? दस नहीं है ना तेन हूँ, दसो बच्ची गना दे कोल आया माफी मंगन लई। ठा ठी गर हूँ तेन कसम लगे मैं दस इस म्यूजिक का की मतलब है। इस टाइम दुखी तू भी रोन डे है, गना बच्ची लुक लुक जान डी के मेरे ਇਹ ਬੈਟਮੈਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੱਟਾ ਤੇਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਾਇਆ? ਚੀਖ ਜੀ ਤੇ ਐ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਬਿਲਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਠਾ ਠਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇਜ਼ ਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਜੀ ਜਾਇਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਇਆ। तो बच्ची दरवाज़ा नहीं खोल दी, तो फिर बेचारा दुखी चला गया। तो माँ कहती मतलब जिस तरह हंसता था मैं करा नहीं, तो फिर आगे अगे बढ़ने आते हूँ बस। अभी है टाइम में कुछ और बताने के लिए? नहीं कुछ भी नहीं, पता नहीं सीन पता नहीं चलिए। आप घर में जैसे सारे ऐसे बातें कर रहे हैं, अहे अमल की फिर बदमाशी देख ले, अमल की बदमाशी देख। नहीं अमल अपने आंदी पई है घरों, अपनी अम्मी के घरों आंदी पई, सफ़ीर नूं कहंदी है मुझे गाड़ी चलानी सिखा दो। तो ये हालात हनी घर च की टेंशन आ निक्की तेरा वो। अम्मा ये क्या बात हुई? मैं ये क्या उसको गाड़ी चलाना सिखा दो है ताकि मैं गाड़ी चला सकूं खुद में।
खुद एडी खुशी ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜੀ ਗਾੜੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾ ਦਾਂ सफीर ने क्या कहा? ਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਐਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮਾਪੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ ਨਾਲ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਪਿੰਕ ਕਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਘਰ ਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸੂਟ ਸਾਦੇ ਤੋਂ वो एडा तैयारी किस तरह होगी अल्लाह जाने किस तरह होगी अगली एपिसोड जैसे अब मज़े की कहानी ये लग रही है कि क्या होगा एक चुड़ैल क्या करेगी ये डैन मर जाएगी एंड पे हाल से कौन अमल अमल ना मरी अमल मार के मरेगी सब आगे बढ़े अमल वर्गियां झूठा नहीं मारती झूठा झूठा मुस्टंडी बदमाश लुच्ची हाँ जी सब कुछ कह दिया हाँ जी उन्होंने हाँ जी मैं और भी कुछ कमांगे इन्हें प्रोफेसर ने मार ही देता चल जलन की निशा ज़्यादा बुरी थी कि ये ज़्यादा बुरी है जो जलन की निशा झूठी की निर्मा और ये क्या निशा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता निशान कदी किसी च ना पाना निशा जेड़ा मेडल लै चुकी है वो कोई माई दा लाल लै चल झूठी की निर्मा या ये निर्मा नाम विच पान दफा कर निर्मा नु मगर ला चलो अमल का अपना मुकाम है मतलब अपना ही मुकाम है आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रकीब से की तो रकीब से इस हफ्ते कैसा रहा रकीब से ड्रामा मकसूद साहब लुच्चा बदमाश बदकुमाश बदकमाश खत्या तेनू नहीं पता इंशा बेचारी गिला कर दी ना कि तू मेरी मां नाल की किता कहंदा तेरी मां नू की चाहिदा सी होर तेरी मां नू बगैर ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਸਕੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਗਲ ਸਕੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੱਲਾ ਹਾਏ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੈ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨਿਸਾਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ क्या ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਉਹਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ तो ਉਹਨੇ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗਣੀ ਪਈਆਂ कैसी लग रही ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਪਰਾਂਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਮੇਕਓਵਰ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਖੋਲੇ ਪਏ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਪੂਰੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਮਾਡਰਨ ठीक है ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ 3000 ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਪਰਾਂਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कोई वजह नहीं बताई ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਦਕੂ ਜਿਸਾ ਫਰਕ ਸੀ ਇੰਸ਼ਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ हाँ शुरू से परांदा पहन क्यों तो परांदा पिछली एपिसोड में भी परांदा ही सी अच्छा उसके बाद इसमें जो है सकीना मैं तो दिल का आप जाके तेन रज के कुट के आवा मैं फेर चैन आना क्यों ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ मुझे आना नहीं चाहिए था मैं क्यों आ गई मुझे चले जाना चाहिए मैंने अच्छा नहीं किया मैं चले ही जाऊं यही ठीक है तो नखत ये खे खान आई से मर दफा हो गया आएगी तो दफा दूर हो जा चले जा तू चाहे हाँ ज्यादा जिंदगी च अगे थोड़े दुख सी ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫਿਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ है मैं क्यों आई थी मैं क्यों आई मुझे नहीं आना चाहिए था मैंने अच्छा नहीं किया दिक्कत रज के तेन कुटा तो कमा वाकई तो गलत ही किया उसके बाद दसो की लेकिन दुख मना ना कि मैं काश ना ही आती मैं हाँ नहीं एक बारी दुख मना लिया दो बारी दुख मना लिया दुख ਉਹਦਾ खत्म ही नहीं होਣ ਡਿਆ जिस दिन ਦੀ आई है ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਖੇ ਖਾਣ ਆਈ ਸੀ आई क्यों सी आ गई मजबूरी में मैं और कहाँ जाती रात की उस पहर अच्छा फिर प्रेमी को चल जाती रात के उस पहर अच्छा प्रेमी को चल गई दसो ड्रामे च पता नहीं की रफीक आ गया शहर शहर आ गया ते घर अपने अच्छा, ओ। सौंकण दे
फिर ਉਹਦੀ ਸੌਂਕੜੀ ਨਾ ਮਖਸੂਸਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਦਵਾਇਆ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ मजा फिर क्या आता है आपको? मजा आंदा ना सारे साढ़े हम उम्र ने ना जिस तरह इस वाली एपिसोड में भी मैं कहती हूँ सबा फैसल का जो करैक्टर था कोई मज़े की गुफ्तगू थी मैं कहनी हाँ मज़ा आ जाता जो सबा फैसल जो कहती है ना फिर ਉਹਦੀ ਜਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ना नखतियो इंज दी इंज फलाना ने इंज करना अब अगली एपिसोड देखते हैं अगली जैसे वो केस उसके ऊपर कर गया ना क्या नाम है उसका रफीक किस चीज का कि मेरी वोटी ने ते मेरी धी ਨੂੰ ਹਬਸੇ ਬਿਜਾ ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੇ हफ्जे क्या मतलब? ਹਬਸੇ ਬਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ओ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਤਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਕੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ? ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ हाजरा मान जाएगी इस बात से? हैं? हाजरा मान जाएगी कि नहीं? ਹਾਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ अब देखते हैं आगे क्या होता आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत इस हफ्ते कैसा रहा? क़यामत ड्रामा मैंने क़यामत ड्रामे च समझ नहीं आती पी जो राशिद और उसकी जवाद की माँ है और जवाद की सखी माँ ही है क्यों? एक तो तू जवाद का इस्ताना ना कर दे वो प्यार करदा सिफरा ना ठीक है। अब इस वाली एपिसोड में नहीं चुन चुन के होते अटैक करदी पई है जवाब पे जवाद ते Okay. आ सी चली ओदी शॉपिंग करन आ सी इंज करन चली ते नहीं पता तेरा पुत्र किड्डा दुखी है कहदी जोड़ा तो वही पाल गए जेड़ा तुसी दोनों ने पसंद नहीं सी कीता ब्याह वाला जोड़ा वो पालेगी। अच्छा अब उसके घर चले गए हैं वहाँ चले गए हैं इफ्रा के घर इफ्रा के घर चले गए इफ्रा की माँ कहती है इफ्रा को इफ्रा बेटा मेहंदी तो लगा लो किस तरह ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ कहता मेहंदी ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਮਰਾਨ ਮਰੀ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਨਵਈਏ ਨਾ ਵਿਆਹਣ ਡਿਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਮਹਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਨਵਈਏ ਨਾ ਵਿਆਹਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ कौन? ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ क्यों? ਜਵਾਦ ਨਾ ਜਿਉਣੇ ਸੁਦਾ ਵਿਆਹ ओ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਜਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹਾਏ फिर ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ राशिद बदतमीजी कर रहा है, इसके साथ की तमीज से पेश आ रहा ਹਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। जानवर था पहले तो हमारा राशिद। ਰਾਸ਼ਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਦ ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਿਆ। अच्छा अभी शादी हो के इफ्रा की ना इफ्रा आ गई है अपने ससुराल में मैं कहनी मज़ा आ गया कहता सी मैं अपनी बेटी नहीं छोड़नी मैंने एक दिन के लिए एक घंटे के लिए नहीं छोड़नी राशिद यही कहता सी ना। अब क्या किया इफ्रा कमरे में गई है राशिद आया कमरे में कुंडी ला ली इफ्रा ने? राशिद ने कुंडी ला ली ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ कमरे 'ਚ सुवाना। अच्छा अच्छा वहाँ पे सास कहती है सबा फैसल कहती नहीं तुम बच्ची को आज ना लेके जाओ कहती नहीं मैं बच्ची वास्ते ब्याह करे मैं बच्ची लेके जाना अपने कमरे च बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਾ ਮਰ ਜਾਏ ਸਮਰਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਚੋ 80 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੰਡਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 80% ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। बोला क्या मतलब? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੰਡਵੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ। ਸੋਚੋ 80 ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਰਾਂ ਦੁਲਹਾ ਮੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋ ਫਿਰ ਹੀ ਬੁੱਸੀ ਤਰੱਕੀ ਵੋਟੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚੱਲਾ। इस बात का मतलब क्या अभी? ਇਹਦਾ आप कहना क्या चाह रही हो? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਰਾ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਆ ਜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ अच्छा ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और पता कुछ चल गया समझ गया हाँ। अच्छा अब इसमें क्या सीन दिखाया जिस तरह पहले जियो वाले ऐ चीज़ का नहीं ख्याल करते के? पहले 5 महीने राशन ने अपनी धी की खबर नहीं सी ली। अब जनाब जी शादी की रात है सुबह हुई है इफ्रा ने सूट पहन लिया है लाल रंग का ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡੇ ਨੇ
ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਉਧਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਫਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਲਾਲ ਸੂਟ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਫਤਾ ਬੀਤਿਆ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤੇ ਨੇ। ਇਫਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਇਫਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਜਵਾਦ ਤੜਾ ਤੜ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ, ਲੁੱਡੋ खेलते कपड़े बदलते। उन्होंने यह चीज़ की परवाह नहीं की थी। तो अब उसके बाद अब फिर इस ड्रामे में सीन है वो ना, पता चलता है ना कि माँ कहती है जवाद हमारा बड़ा ख्याल कर रहा है। जवाद का शुक्रिया अदा करने वास्ते आई है इफरा कमरे च। बेटा तू शुक्रिया अदा करना कि बहुत शुक्रिया तेरा। तो बाद 10 आके शुक्रिया तेरा दरवाज़ा बंद करने का की मतलब। इफरा ने भी दरवाज़ा बंद करता। इफरा ने दरवाज़ा बंद करता, बल्कि वो कहता है कि वक्त हमारी दफ़ा हुई है इतों ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਫਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਮਨੇ ਕਿਸ ਨਾਤੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ मतलब ਹੋਇਆ, मैं रखा। बस अब अगली एपिसोड देखते हैं क्या। जैसा वो कह गई ना कि वो क्या इफरा कि मैं सिर्फ बच्चे का ख्याल करूँगी, राशिद हाथ लगाता कुछ लगाता, अच्छा दुलतियाँ मारती हैं ना। लेकिन इफरा को प्यार हो जाएगा शायद इससे, राशिद से। राशिद ना प्यार ना आया इफरा हो जाएगा। अच्छा मुझे लग रहा है नहीं होगा। नहीं ना। अच्छा हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? फितूर ड्रामा। हिबा बच्ची सुपर, बहुत अच्छी अदाकार है। लेकिन अच्छी अदाकार है, ਉਹਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ ਇਹ ਫਿਤੂਰ ਨੇ। क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਮਾਸੂਮ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, तू बस भोली भोली बनना और कुछ नहीं बनना। अच्छा, अब इसमें ड्रामे में ये था, हैदर ने कहा था जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते, ठीक है, साडा मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं होएगा। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया। अब वो गई है कॉलेज में गई है, तो उसकी अपनी जो दोस्त नहीं है, जो उसकी बच्चे हमजा की बहन है, वो बड़ी बेइज्जती करती है इसकी दिलनशीन की कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसे किया, मैं तुम्हें ये करूँगी वो करूँगी, तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर दूँगी। वो फिर टेंशन आ जाती, पेपर दे के आती। अब गाड़ी में आके बैठ के वो कहता है, हैदर कहता है कैसा पेपर हुआ? कहती नहीं मैं कुछ भी नहीं याद किया, कुछ भी नहीं दे सकी। तो कहता चलो कोई नहीं, बकाया पेपर सही हो जाएंगे। एक कहती मैंने इस साल पेपर देने ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं रेडी। अच्छा फिर ठीक है, खत्म हो गई गल। हुण जे उन्हें पेपर भी नहीं देने तो फिर इन्हां दोनों का मियाँ बीवी का रिलेशन शुरू क्यों नहीं हो रहा? मैं दसो, हैदर बच्चा जेड़ा है, बेटा तू दिलनशीना विआह कराया है, बीवी बनाया कि तू अपनी बेटी बनाया उन्हें? तेरी जिंदगी तो अगे दुखों की भरी हुई सी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी माँ ने तेरा विआह कराया। तो बेटा जे तू बेटी बनाना सी, तेरी छोटी उम्र दी विआह ही ना करांदा। तू जो छोटी गुड्डी नूं अपनी धी वांगू ऐ लोरियां दिंदा पालन डे आ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਾਲਜ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਕੀ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਖਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਤਾਓ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਬਤਾਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫੜਕੀਲਾ ਜਾਂ ਸੂਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਤਿਆਰ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਸਮਾਨ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਸਾੜੀ, ਬੱਚੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਨਾਨ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਾ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਓ ਸੈਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਸੂਰਤ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਦਮ ਸਾਦਾ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸੂਟ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਹੈ,
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਖੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਏਡੀ ਮਾਸੂਮ ਗੁੱਡੀ ਕਿਸ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਨਖੱਤੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਨੀ ਅੱਬ बेचारा इतना अच्छा तेरा शोहर नहीं बेचारा कोल आके बैठदा ते डर के उठ जांदी है। ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਸੱਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ, ਹੈਦਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। कहता नहीं अम्मी नादान है ना, बच्ची है ना, छोटी सी मासूम सी। अच्छा आप कमरे में जा, अच्छा सास कहती है चलो तुसी हनीमून मनान चल जाओ। फिर घबरा गई ना दिल नशीन हूँ 10 तेरा विआह हो गया है, पेपर मुलतवी हो गए ने, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਘਬਰਾਣਾ ਕਿਉਂ? ਹਨੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ 2021 ਚ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਸੂਮ ਭੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰਾ। ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਨੀਮੂਨ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵਾਂਗੀ, बेटी घबरा गई मेरी। कहता गुड़िया गुड़िया, अपनी मां कहता नहीं अम्मा अभी काम है, मैं बिजी हूँ, अभी नहीं जाऊँगा। उन्हें ख़त्म करता। कमरे च आके कहती थैंक यू, इंज कहती थैंक यू कि तू मेरा, वो कहता तू थैंक यू तो कर दिता मेरा, तेन खत्या तू भी मेरी मां का ख्याल कर लै। मेरी मां बेचारी गरीबड़ी, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਲਈ, ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਖਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਡੀ ਸਪੇਸ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮੈਰੂਨ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਰੂਨ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਭੇਜਤਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਛੋੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਲੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਲ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਚੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ 10 ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਏਡੇ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੁੰਮੜੀ ਹੈਦਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈਦਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਦਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ छोड़ के आ गई हूँ, मुझे अपना लो फलाना कर। जे धी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं होना नहीं, कुछ नहीं हो सकता तो फलाना ये वो। अब देखते हैं महमल आगे क्या करती है, क्योंकि जेड़ी महमल अपना घर छोड़ा ही है। महमल अपना घर छोड़ ही ना कि मेरा मियाँ मुझे बहुत दुखी कर रहा है। महमल घर छड़े आई है। महमल हफ्ता पहले घर छोड़ा थी हैं, हफ्ता पहले तक इसको मिल जाती। सानू की पता महमल घर छड़ी आई तो जेड़ी दिलनशीन बच्ची है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਣੀ ਬੁਖਲਾਈ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਲੈਦਾ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਦਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। मैं है तो बड़ा ही ना उससे तो ਕਿ ਤੋਂ लड़की से वो अगर 18 साल की है तो 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹਾਦੇ ਪਿਆ 34 ਦਾ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 34 ਦਾ ਅੰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। 18 साल की तो अंकल ही होगा ना माँ। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रक्से बिस्मिल की। तो रक्से बिस्मिल इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? रक्से बिस्मिल पीर कुदरतुल्ला ਤੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ ਅੱਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਡੁਬਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਡੁਬਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੂਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੁਬਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੈ
ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ कुदरतुल्लाह ਨੂੰ मैं अंगूठी वापस करना है मंगनी दी। सितारा और उसकी माँ भी आना चाहती थी। हाय अल्लाह मंगनी दी हमारे दोस्त थे ना इसलिए अच्छे ताल्लुकात थे इनके आपस में। बेटा अंगूठी मंगनी दी ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਅੰਗੂਠੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰਤੀ? ਨਖੱਤਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦੇਣ ਪੀੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਖੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਦੋ ਮੰਜੇ, 6 ਮੰਜੇ। कॉमन रूम टाइप जगह थी। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। अम्मा ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ सोते हैं। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਸ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਦਸੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁੱਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਓ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਓ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲਾਕ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਰਕੇ। कत्ल नहीं हुआ अभी वो। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮੂਸੀ ਹੈ सितारा। ਸਿਤਾਰਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ? ਈਸਾ ਕੋ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਚੱਲਣੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੀ अंदर ही खोलती हैं जो आमने सामने अपने जाने वालों के। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ। ਈਸਾ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਏ, ਈਸਾ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਏ, ਗਰਦਨ ਨੰਗੀ ਏ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ੋਹਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਦੀ? थोड़ी चिल दिखाई ना वो। ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਚੀਲ ਦਿਖਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਲ ਦਿਖਾਈ ਲੋ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 7 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੀਏ, 7 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਹੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਣ। माग भार दी थी मूसा के। इन खतिए तू जरा जिन्नी कुवारी बच्ची भी सहेली भी नहीं लगाई नहीं तू कल्ली चल गई। कल्ली चल गई फिर अंज बांध के चिरते तो बट्टा तो अंदर आ गए ना कि औरतें रह गई हैं। शाबाश भी तेरे ते। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਈਦਾਰ ਗਰਦਨ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬੱਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੋਹਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। लो जी मूसी चल गई उन्होंने सारा कह कू के। अब जोहरा की शादी, मैं कहनी हाँ जोहरा की शादी पे जोहरा तो क्या तैयार हुई होगी। हाय 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 जड़ी अन्ना भी तैयार हुई है। हाय अन्ना भी ने पूरा सूट पा के हाय टिक्का भी लाया। अन्ना भी ने सूट ना मिल इन्नी की टिक्की लाई अन्ना भी ने प्यारी लगती है। मैं प्यारी भैड़ी की गल नहीं की। मैं क्या कि अन्ना बेटियों की खुशी माँ तो माँ बेटी तो ज्यादा माँ तैयार सी। तो मैं तो खुशी ना आई थी ना बेटी की शादी खुशी का तो वो तो सारे घर वाले दुखी बड़े सी। तिनके ने क्या खुश थी। अच्छा चंदा की उसके जोहरा के साथ बात हुई है। बात जड़ी सी मेरे ढिड च वट फिर की गल सी। कहती चंदा कहती हाय तुम कुर्बानी दे रही हो, शहरियार से शादी क्यों कर रही हो। अगे जोहरा कहती नहीं ओ जोहरा नहीं जेदी एडी डिमांड सी, जेदे लई आंदे सी ड्राइवर आंदे सी, चिट्ठियां लिआंदे सी, चिट्ठियां मूहां ते मारदी सी, बड़ी मुश्किल ना कबूल करदी सी। एक ओदे एजाज च 50 लाख दी पार्टी दा इंतजाम हुंदा सी जिथे जोहरा ने जाना हुंदा सी। जोहरा ने किड्डी गरीबां वाली गल कीती। जोहरा साफ लगा कि मूसा दी महबूबा सी।
ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਜਿਸ ਕੋ 550 रुपया ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰ ਨੀ ਨਖਤੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਦਾ ਨੂੰ हमारे पास लाखों रुपए कहाँ से ये नखती आजकल वो कहती है कि हमें इस हवेली को बचाने के लिए लाखों की जरूरत है करोड़ों नहीं कहती ते समझ भी आती और हम दोनों महीनों भी काम करें तो लाखों ना जोड़ पाएंगे ना बेटा तू किसी घर च तपड़ियां लानियां सी नखतीए तू ते जोहरा सी तूने 2 विजिट में तूने तेरे दे विजिट इंज सी जेदा हिसाब कोई नहीं तू नखतीए फकीरां वाली गल की कीती कहंदी मैं जमा ही नहीं कर सकने सी कोई डाडी ग्रेड करता जोहरा तू अपने आप नु इसकी तो 2-3 जाता करोड़ रुपया है 2-3 तो जानता से हाँ, कुछ नहीं पता चलिया उन्होंने कह नहीं क्या कि करोड़ों रुपया हम लाखों ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ पहले करोड़ थे वो लाख बन गए ना हाँ तो फजूल ही आप जो दिखा दिया अब अगली एपिसोड में ऑन द होल जो भी ड्रामा मजा आता है एंटरटेनिंग ड्रामा है मुझे तो भी मजा आता है ड्रामा देखने का कहने क्या मैंने मजा नहीं आया वैसे मैं पॉइंट करूं कि लोग कह रहे हैं कि इतना मतलब कि नो हंसी मजाक तो स्टाइल है शो का लेकिन शो ऑन द होल बहुत मजेदार ज़ारा भी आ गई थी नेक्स्ट वीक ज़ारा की भी एंट्री होने वाली है तो मजा आएगा नेक्स्ट वीक क्या रोल में आएगी और क्या आप में से क्या होगा ज़ारा का रोल फिलहाल उसकी बीवी है मेरे ख्याल से वो जो कर्ली बाल वाला आदमी है पता नहीं केदी बीवी है हाँ अल्लाह ही जाने पता चलेगा केदी बीवी है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा खुदा और मोहब्बत मजे का ड्रामा है पर ये वाली एपिसोड ना इतनी अच्छी नहीं गई इसमें फादिबा सफर ही करता रहा कि उसने यहाँ जाना है वहाँ जाना फीदी सफर ही करता रहा अच्छा इसमें ना मुझे ना हिना बयात का जो दिखाया है वो मुझे अजीब सा लग रहा है वो हिना बयात एक सियानी बयानी मतलब अपने पूरे घर का निज़ाम चलाने वाली वडेरी औरत दिखाई है औरत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਦੇਗਾ ਦਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਹੋਤੀ ਹੋਗੀ ਅਕੀਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਅਕੀਦਤ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ नेक बंदे का मज़ार है जिन्हों का मज़ार है उन्होंने को दुआ मंग के अल्लाह स्नेक अजिया सस्ता मेरियां कर ओदी सारी दरखास्त उस साईं बाबा ते साईं बाबा एडा अखड़ क्या एडा अखड़ वो कहती सलाम साईं बाबा ने सलाम का जवाब नहीं दिता दसो है साईं बाबा कहता तो तू सारिया दरखास्तां उन्होंने पानी है कि मेरे बच्चों का ब्याह होएगा कि नहीं मेरे बच्चे घोड़ी चढ़नगे कि नहीं तो वो भी पहले कंधे हाए तो पहले डराता कहता कंधे पियाएंगी बेचारी कंब जाती हाय साईं बाबा ये क्या डोलियां कंधे पियाएंगी नाल ही नचना शुरू करता फिर खूब नचिया नचता अंदर चला गया और की मलंग दा की दिखाया वो जेड़ी हिना बयात है ओदी जिंदगी दा मकसद सिर्फ साईं बाबा ते साईं बाबा ते साईं बाबा ये साईं बाबा मर गया ये घर के मसले कौन हल करेगा वो तो साईं बाबा के अलावा अपने घर का कोई मसला हल नहीं करती हर चीज़ साईं बाबा को जाती है कि साईं बाबा जी की होएगा अच्छा उसके बाद आप फादी की तरफ आ जाओ फरहाद उर्फ फीदी अच्छा फीदी सेठ के घर गया ठीक है बावले सेठ के बावला भी नहीं पता नहीं जंगल से निकला हुआ बावला सेठ बिल्कुल सही बावला सेठ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਾਦੀ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦੇਖੋ ਘਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਏਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਵਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ माही चल गई माही फलाना पूरा ने सारी तफसील उन्हें दस दी बावला उन कहता दसो घर वाले कहते खोटा सिक्का FA फेल नकम्मा बच्चा जिन्हें पढ़ाई को फुल नफरत बावला सेठ कहता ओहो मैं तो सोचा सी तू जो ब्याह खत्म हो जाएगा मेरे ऑफिस आ जाएगा सारी उम्मीदों में पानी फिर गया सेठ साहब ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए थे क्यों कि जिंदगी मेरी आसान होगी तो तू फिरोज कहाँ है अरबपति आदमी है इतना बड़ा इसका बिजनेस होगा इतने इसकी बड़ी टीम होगी इसने करना क्या चाय देनी आ गई उसने ऑफिस में उसे कुछ तो आता नहीं लड़के को कुछ भी नहीं आता उस लड़के को कुछ नहीं क्या FA कर अभी क्या कर ਉਹਨੇ FA ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਕਲਾ ਹੁਣ BA ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ FA ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਕਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ कि मैंने पढ़ाई ना कोई दिलचस्पी नहीं की ठीक है अच्छा अब उसके बाद ना फादी ना कहता वो ऐसे चल गई है तो कहता सर उन्होंने जैसे वलीमा है कहता नहीं आना फादी फुल ऐस मौके ते ना दुखी हो गया वो चल गई है दसो ऐस दुखी माहौल विच दसो ऐस म्यूजिक का की मतलब है तन झूम झूम तन मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम जाए तन झूम झूम
तो उसका मन झूम रहा है ना। बहुत देर थे वो इस टाइम दुखी हो गया है। अमन ये गलत बात ना थी। चलो जा। अमन दुख का इजहार कर रहे थे म्यूजिक के जरिए। ए दुख से करो सजदा या ना करनी सजदा या नहीं, तन झूम झूम मन झूम झूम जाए। अच्छा और बाद फादी आप घर चला गया, फादी ने फैसला किया कि मैं उसका पीछा करूंगा, ठीक है। अच्छा अब घर में सारे घर वाले दुखी, माँ दुखी, ना रोना आंदा है कि तू खाना किंज खाएगा जिसना से तेरी फिक्र करी दी है, हाय तू रहता नहीं फलाना। माँ दुखी, भैन दुखी, सारे रो रहे ने। दसो एडा दुखी माहौल च फिर पिछे फुल म्यूजिक गाना लाता, तन झूम झूम मन झूम झूम जाए, तन झूम झूम मन झूम झूम जाए। झूम झूम झूमन कौन है ते झूमन कौन लिया सी जेड़ा तन ते मन दोनों तुझ झुमाया। झूमदा झूमदा हुण इत्थे चला गया ट्रेन ते दोस्त कहंदा ओनू जा ओनू जित के आई नहीं ते वापस ना आई। खल्ला तेरी शक्ल ते ऐ दोस्त की बकवास की पंप अप कैसे दोस्त को अल्लाह है जी पंप अप करन ते पंप अप कीता। अच्छा फरहाद वहां पे चला गया। मैं कहनी आ फरहाद जेड़ा ना वो वाकई फिरोज खां है, हीरो है ना। पहले इत्थे बाबला सेठ मर गया ओहदे ते कि तू उन्हें वादा लिता सेठ ने कि जदों भी तू बहावलपुर तो वापस आना तो मेरे कोल ही आना, किते नहीं होर जाना। ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗਧਾ ਹੀ लगा। शाह की करता है, शाह कहता तुम्हें कोई काम आता है? वो कहता ना अल्लाह का ना दा मैंने कुछ ना कभी कुछ किया तो ना ही मैनू आंदा है। वो खुश हो गया। शाह कहता वाह कोरा कागज़, कोरे कागज़ ते जेहड़ी तहरीर लिखी वो तो बड़ी प्यारी लिखी जाएगी। वो भी खुश हो गया। चलो हूँ देखना केड़ी तहरीर। मैं कहनी हाँ इसमें जो दिखाया सारा आगे जो जाके फरहाद ने वहां पे माहौल देखा है, इन चाहिए सी उससे वक्त उल्टे कदमा वापस आ जाता। इतने एक तो अमीर बहुत वो तो सख्त वो अमीर खाली होना वो खतरनाक नहीं हुंदा। अमीर होना कोई गल नहीं। जिस तरह वो दिखाए ने वैशी जानवर कि औरतां किसी ने देखना नहीं करना नहीं, ਉਹਦਾ ਭਰਾ गल गल ते गोली मारनी कुछ करना। इतने खतरनाक माहौल में तू क्या करेगा? उस आंदे माही आंदी है ते आवाज आंदे ने पर्दा, ठीक है। तो हालांकि उन्हें इंज पर्दा पूरा किया, सिर्फ वो अखां नंगियां होंदियां ने ते तू सारा कुछ करके किस तरह ਉਹਦੇ तक पहुंचेगा, की करेगा? और हालांकि भी इकरा ने कोई इससे कुछ कहा भी नहीं, ना कुछ क्या है। हाँ या उन्हें तेरे नाल प्यार दा कुछ कीता होंदा ते फिर तुम्हें खुदकुशी करदा भी चंगा लगदा। हालांकि प्यार बेचारी नेबर करती है, तो कब से सच्चा प्यार उसका है। इसका तो प्यार से पता नहीं क्या कहेंगे, 3 दिन देखा उसने बस पीछे पीछे यहाँ पर आ गया है। खैर लेट्स सी आगे ड्रामा क्या रंग लेता है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फांस की। तो फांस इस हफ्ते कैसा रहा? फांस ड्रामा बहुत ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ। सस्पेंस से तो बहुत चाहनियाँ। पहले मैंने ऐ समझ नहीं आई जब हाशिम ने बुलाया था जेबा को, जेबा जाती पई सी, जेबा के पीछे पूरी फौज क्यों गई? अंकल सराज क्यों गया? बताएंगे ना। साहिल क्यों गया? बताएंगे, राज खुलेंगे। समद को गया? दस देना। मैं कहनी हाँ जिन्ना इन्होंने सस्पेंस। अच्छा अब दूसरी बात ये जो जेबा बच्ची है, जेबा बच्ची हाशम नू क्यों नहीं पूछती पई? ए तो कम अज कम नहीं पूछ लेना चाहिए कि हाशम तुमने मुझे वहां पे बुलाया था, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ चले गए मुझे वहां पे बुला के? नहीं पूछा। एक बारी कही नहीं है गल, क्यों नहीं कहनी पई है वाली गल? कहनी चाहिए। हाँ। नहीं कहनी पई हो। ऊपर से बताओ जेबा की जो माँ है, जेबा के साथ शुरू से फुल प्यार करती है कि मेरी बच्ची बड़ी सियानी है, पढ़ी लिखी, मेरे लिए सोचती है फलाना। माँ यकीन नहीं कर रही अपनी बेटी की बात पे, कहती है जेबा मेरे ना झूठ क्यों बोलनी पई है? खुदा दा वास्ता मैंने सच दस दे कि दस तेरी धी ने तेरे ना झूठ क्यों बोलना है? जेबा यही कह रही है ना कि मेरे साथ साहिल ने किया जो किया। इसमें आप समद बच्चा जो है, समद बच्चा दस तेनू केड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी पई। समद बच्चा फुल बेचैन होया पे है कि मैं जेबा को जावां, मैं जेबा को जाके पूछा कि जेबा की होया सी? जेबा तू क्यों पूछना चाहना? जेबा ने आके क्लीयर कर दी है गल कि मेरे ना साहिल ने किया है। तू जेबा को की पूछना चाहना पे कि किने किया तो किने नहीं किया? मुझे अब ये है कि इसमें ना साहिल ने नहीं किया, मैं कहती हूँ सराज अंकल ने किया जो किया है। हाँ वो साहिल कह रही ना जेबा, तो जेबा साहिल कह रही है ना, मैं कह रही हूँ साहिल नहीं है, सराज अंकल है, साहिल नहीं। इसमें साहिल बच्चा अच्छा ही है, वो गंदा बच्चा नहीं है। साहिल की एक्टिंग और जेबा की एक्टिंग दोनों की इतनी शानदार कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा फिर इस वाली एपिसोड में जो छोटी बहन है,
ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਦੁਖੀ ਏ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਏਡੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਗਨ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹ ਫੇਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਡਈ ਏ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੇਬਾ की जो बनने वाली सास है वो अच्छी है वो इतना एहसास कर रही है उसका जेबा का जेबा दी भैन ਨੂੰ पता नहीं केड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी पई अब हाशम ने जेबा के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया उसने कहा मेरा जेबा के साथ कोई रिश्ता नहीं है हैं पता नहीं जो भी उन्होंने कहा जेबा ना मैं रखना चाहता कोई भी रिश्ता उसने जेबा के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है अब अगली वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सारा जैसे समझ ढूंढ रहा है उसको जेबा का पता पूछ रहा है कि जाके जेबा से पूछूंगा कि जेबा क्या हुआ फलां हुआ अगली वाली एपिसोड में साहिल भी जाता है ना तो सारे उसकी बेइज्जती करते हैं तो क्या होगा सारा मज़े का है अल्लाह मियाँ बस आप संभाल लें सारा कुछ बहुत सस्पेंस वाली कहानियाँ बारिश है अगर संभाल लें तो चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ हमारा ड्रामों का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है बिहाइंड हर आइज़। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, 6 एपिसोड्स हैं, एक मिनी सीरीज़ है। काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इसको देखें। मैंने फाइनली इसको देखा। स्टार्टिंग ठीक थी, फिर इंतहा का स्लो और बोरिंग शो बन गया, लेकिन फिर जब चौथे एपिसोड के एंड पे जो कहानी ने पेस पकड़ी और एंड पे जो मज़ेदार ट्विस्ट आया, वो जो कहानी आपको सुनाई थी मैंने आपको, मज़ा आ गया। 6 एपिसोड्स हैं, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, थोड़ा स्लो है बीच में, लेकिन आप उसको देखिए क्योंकि एंड वर्थ इट है। मज़ेदार कहानी है, कुछ कहानी आपको बताऊंगा नहीं, बस जाके देख लें। 6 एपिसोड्स हैं और ये है मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपने शो को बहुत पसंद किया होगा। कोई फीडबैक है तो #feedback corner। अम्मा स्टेक के लिए कोई बात है तो #अम्मा स्टेक। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लीजिए, अम्मा को फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। कुछ कहना चाहोगी आप? बच्चों के प्यार का बहुत मैं सदके जावा। माँ दी जान तुसी, माँ दी शान तुसी, माँ दी शान तुसी। माँ ते बैठी है ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। क्या बात है। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਘਟਾਣਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ भी ਵਧਾਈ जाना। और इसी के साथ कहूँगा देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।